हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही मुझे जो है कमेंट्स दिए हैं, मेरी वीडियोस को लाइक किए और आप लोग काफ़ी शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को, दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, पहले हम लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में कि हम लोग कैसे अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को वर्ड्स में, साउंड्स में, सिम्बल्स में एक्सप्रेस करते हैं। फिर लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, थियरीज ऑफ लैंग्वेज, थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद जो है अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन थे। अकॉर्डिंग टू जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन विच थॉट्स आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ साउंड्स, यानी एज इन स्पीच एंड म्यूजिक और सिम्बल्स। जैसे हम जेस्चर्स में, रिटन वर्ड्स में हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। और जो है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या है, हमारी जो लैंग्वेज का इज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने थॉट्स को साउंड्स में और सिम्बल्स में एक्सप्रेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हम किस किस कारण से हम कैसे देखेंगे कि लैंग्वेज और कॉग्निशन कैसे आपस में रिलेटेड है। ह्यूमन लैंग्वेज डेवलपमेंट represents a unique kind of abstraction which is basic to cognition. Although other forms of life, बीज है, बर्ड्स है, डॉल्फिन, जैसे उन्होंने कहा है कि जो बाकी जो फॉर्म, जैसे अब हम तो ह्यूमन बींग्स हैं जो, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो हैं जिसमें स्पीशीज आ जाती हैं, जिसमें बीज हैं, बर्ड्स हैं, हैव इलैबोरेट मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेट एंड एब सीम टू यूज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन। द डिग्री एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को जो एक्सप्रेस करने के, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है उसको एक्सप्रेस करना, हम जो अपने एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं अपने थॉट्स के लिए। लेकिन इससे फिर उन्होंने कहा है कि अदर फॉर्म जो हैं जिनमें लाइफ होती है, जैसे बीज हो गए, बर्ड्स हो गए, डॉल्फिन हो गई, डॉग्स हो गए, ये भी तो, इनमें भी तो लाइफ है, ये भी तो लैंग्वेज अपने आपस में इनकी लैंग्वेज होती है। लेकिन क्या कहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होती है, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा इज़ मच ग्रेटर एमंग ह्यूमन, से ज़्यादा हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ज़्यादा इसका यूज़ होता है। उसमें क्या है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे इसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम कैसे इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, कैसे हम उसको फिर स्टोर करते हैं, उसके बाद हम उसको कैसे रिट्रीव करते हैं एज एन मैन आई वी नीड जो है टू एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज। तो उन्होंने यही कहा है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए भी जो होती है लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। देन ह्यूमन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी कंसेप्चुलाइज एज प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। मैनी इफ नॉट मोस्ट forms of thinking and problem solving are internal, that is done in the absence of external stimuli। इसमें क्या है, इन्होंने कहा जो ह्यूमन बींग जो होते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो किस में होती है, हम जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। हम कुछ भी बोलते हैं उसके लिए हमारी ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए हमारे को लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो ये जो है ह्यूमन थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी कहीं इंटरनल है, डन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसके हमारे लिए हमारे को किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इन्होंने कहा ना, पजल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे को ह्यूमन थिंकिंग की, इन सब की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज द मेन मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। हम आपस में सोसाइटी में रहते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम आपस में अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो लैंग्वेज ही होती है। देन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन। इसमें वही कि हम कैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसको परसीव ही तो करते हैं। कोई भी स्टिमुलाई होता है पहले हम उसको अपने सेंस ऑर्गन से जो है परसीव करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो भी कैसे होता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बींग्स की अपनी लैंग्वेज होती है, हमारे अपने थिंकिंग प्रोसेस होता है, कॉग्निशन होता है। तो उन्होंने कहा है कि कैसे जो है हम लोग अपनी इन सब जो है परसेप्शन का इसमें क्या रोल होता है, कि उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज जो होती है कहाँ पे हमारी जो अपने ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए हम कैसे कॉग्निशन को यूज़ करते हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। अब उन्होंने क्या किया, प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स, स्पीच, सिमेंटिक्स सीम टू एंगेज स्पेसिफिक सेरेब्रल। अब इसमें क्या है कि जो हमारे वर्ड्स हम बोलते हैं, स्पीच होती है, सिमेंटिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स का जो मीनिंग होता है उसमें क्या होता है कि दस प्रोवाइड ए मीनिंगफुल लिंक बिटवीन न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड लैंग्वेज। उन्होंने यही कहा है कि
कहने का मतलब है कि हम कोई अपने वर्ड्स में जो बोलते हैं, कोई आपस में बात करते हैं, कोई स्पीच होती है, या हमारे क्या है कि वर्ड्स में आपस में मीनिंग ढूंढते हैं, तो किस बेस पे होता है, हम हर चीज़ में हमारा जो होता है हमारा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने यही कहा है कि ब्रेन जो है, कॉग्निशन जो है और लैंग्वेज जो है आपस में ये जो है काफ़ी इनका रिलेशन रहता है। देन कम टू लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ जो लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड, मीनिंग एंड ग्रामर। उसके बाद क्या कि लैंग्वेज एज अ स्टडी बाय लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कौन होते हैं, जो कि लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। टेंस टू बी कम्पिटेंसी, ये जो इसमें डिफरेंट व्यूज है। जो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं वो क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज है वो क्या हमारी कम्पिटेंसी बेस्ड है, डीलिंग विद सम आइडियल पोटेंशियल ऑफ द स्पीकर और लिसनर। जो हम बोलता है, जो सामने बोलने वाला और सुनने वाला, इनकी कम्पिटेंसी बेस्ड होती है क्या, लैंग्वेज। दूसरी तरफ जो है, जो साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, दी डिसिप्लिन, इन्होंने क्या कहा है कि वाइल साइकोलॉजी जनरली व्यू लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हम किस चीज़ को कहते हैं परफॉर्म करते हैं, वो हमारी लैंग्वेज होती है। और हाउ ह्यूमन यूज लैंग्वेज, कि जब हम बोलते हैं किसी के साथ तो कैसे हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, वो क्या, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो ये होता है, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि कम्पिटेंसी बेस्ड होता है, हमारे में पोटेंशियल होता है इतना कि हम उस चीज़ को बोल सके। तो इसमें दो व्यूज़ हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, बेसिक चीज़ें हैं सारी कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में हम क्या क्या लेते हैं। जैसे सिंबल हो गए लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिंबल्स, जो लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो जो है उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ये सारा आपको आगे भी जो है आप देखेंगे, मैं आई थिंक पेज 23-24 पे एक नया इसी ब्लॉक में ही आपको नेक्स्ट एक यूनिट मिलेगा, इसमें डिटेल में अगेन जो है सारा लैंग्वेज के बारे में ही है। अभी इसमें तो काफ़ी ब्रीफ में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम कैसे कैसे वॉवल्स को, सिंबल्स को, साउंड्स को, जेस्चर जो हमारे होते हैं, रिटर्न करेक्टर्स जैसे इन्होंने कहा है, वो उनसे हमारे को क्या होता है, ये सब मिलके हमारे जो है लैंग्वेज को बनाते हैं। और सिंबल्स एनेबल पर्सन टू रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन अनदर प्लेस और इमेज अकर्ड एट ए डिफरेंट, यानी हम जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको हम डिफरेंट जैसे वॉवल्स को हम जोड़ के AEI हो गया, हमारे तो सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वो सब हमारे क्या बन जाते हैं, सिंबल्स बन जाते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, मीनिंगफुल एंड देयरफॉर कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर यूजर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। हम जैसे हम इंडियंस हैं, हम आपस में बोलते हैं, हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो बाकी जो हम जिसको हम तो स्पीकर्स हैं, जो सामने जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ तो आप सुन भी रहे हैं, तो हम दोनों ही आपस में जो है हम एक दूसरे के जो है समझ रहे हैं। कहने का मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, आपका एग्जाम आ रहे हैं तो मुझे आपके लिए कैसे वीडियोस जो है सिंपल वर्ड से बनानी है, और आपको क्या है कि आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि दोनों के लिए क्या होता है, दोनों ही लैंग्वेज में का जो है दोनों के केस में लैंग्वेज का बहुत यूज होता है। और ये लैंग्वेज इज जनरेटिव विच मीन्स दैट सिंबल्स ऑफ ए लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस, जिसमें हम क्या करते हैं, यानी हम जो भी जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये जनरेटिव है कि हम कैसे वर्ड्स को हम जोड़ रहे हैं आपस में, जिसके अंदर क्या आपस में कनेक्शन बनाते हैं, वो क्या होता है जनरेटिव। कैसे वो लैंग्वेज जो है आपस में कंबाइन होती है और हम मीनिंगफुल वर्ड्स को बोलते हैं, सेंटेंसेस को बोलते हैं। और लैंग्वेज हैज़ रूल्स दैट गवर्न हाउ सिंबल्स कैन बी अरेंज्ड। दीज रूल्स अलाउ पीपल टू अंडरस्टैंड मैसेजेस इन द लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हर एक के जो अपने कुछ रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, हम जब उनको सबको जोड़ देते हैं, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम जब आपस में कंबाइन करते हैं और कैसे उनको अरेंज करते हैं, जो हमें बोलना होता है हम कैसे उन वर्ड्स को अरेंज करते हैं, वो सब क्या है, वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में ही आते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या होता है, मेनली क्या होता है, फोनीम्स, मॉर्फीम्स, सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, फोनीम्स क्या होता है, जो साउंड सबसे छोटा जो जिसको हम बोलते हैं, आर द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट्स इन ए लैंग्वेज। बहुत ही छोटा ऐसे यूनिट लैंग्वेज की जो कि बहुत डिफरेंट साउंड निकालता है, जिसका एक अगर हम उसको कहीं आगे पीछे करते हैं तो वो डिफरेंट के साथ जो वर्ड बनाता है तो वो क्या होता है, डिफरेंट साउंड निकालता है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज मैनी कॉन्सोनेंट जैसे T, P and M कॉरेस्पॉन्ड टू सिंगल फोनीम्स, जिसमें अगर हम T है, P है, इनके बारे में इन्होंने कहा है कि अगर ये सिंगल जो होते हैं ये बहुत ही डिफरेंट मीनिंग बनाते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि इसमें इन्होंने P दे रखा है, एलिमेंट P है, अगर इसको हम टैप में यूज़ करते हैं तो P लास्ट में तो टैप बन जाता है। अगर इसको जो है
इसी तरह से अगर हम इसको किसी और वर्ड में करते हैं, अब जो है टैब के साथ पी लग गया तो टैब बन गया। अगर हम इस टैब के साथ हम बी लगा देंगे तो टैब बन जाएगा, और अगर हम जी लगा देंगे तो टैग बन जाएगा, और एन लगा देंगे तो टैन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ए फोनीम क्या होता है, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच होता है, जो कि डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम दी अनदर, जो कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफरेंट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोनीम्स। जैसे इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा सच एज TPM कॉरेस्पॉन्ड टू सिंगल फोनीम्स, वाइल अदर कॉन्सोनेंट्स सच एज CNG इन्होंने कहा अगर कैन कॉरेस्पॉन्ड टू मोर देन वन फोनीम। अब अलग अलग ढंग से जो दे रखा है कि कैसे कैसे जो है एक सिंगल फोनीम जो है उस वर्ड का जो है मीनिंग ही चेंज कर देता है। वॉवल्स टिपिकली कॉरेस्पॉन्ड टू मोर फोनीम। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वॉवल्स का दिया है कि वॉवल्स को जब करते थे तो उन्होंने कहा ना जो है यहाँ पे दे रखा है कि सम फोनीम्स कॉरेस्पॉन्ड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट CH हो गया, SH हो गया, TH हो गया। कहने का मतलब ये है जैसे हर एक वो बहुत ही छोटा यूनिट जिसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशल, जो कि अलग से वो स्मॉलेस्ट भी होता है, और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है टैप है, अगर वही हम पेन है, जैसे अगर हम टी के अगर P लगाते हैं तो टैप बन जाता है, और अगर N लगाते हैं तो जो है TAN टैन बन जाता है, B लगाते हैं TAB टैब बन जाता है। तो वो कहने का मतलब P और B अलग होने से कितना ज़्यादा हमारा साउंड भी चेंज हो जाती है और हमारा उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स इन द लैंग्वेज, एक बहुत ही छोटी जो यूनिट जिसको हम क्या करते हैं मॉर्फिम में हम क्या बोलते हैं कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दे, जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन, एक वर्ड है कॉमन, अगर जो हम उसके पहले अभी हम कॉमन कर रहे हैं उससे पहले या बाद में हम कुछ ऐसा छोटा सा वो लगा दें, लैंग्वेज स्मॉलेस्ट यूनिट लगा दें जिससे उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। जैसे मैं कॉमन के पहले हमने अन लगाते UN, तो क्या अभी कॉमन का से पहले अन लगा सके वो क्या हो जाएगा अनकॉमन, जिसमें क्या होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स इन द लैंग्वेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली फ्यू सिंगल लेटर्स। जैसे उनका मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, यूजुअली होल वर्ड्स और मीनिंगफुल पार्ट्स ऑफ वर्ड सच एज प्रीफिक्स कर देते हैं, हम सफिक्स कर देते हैं वर्ड स्टेम, जिसमें हम क्या करते हैं कुछ ऐसा कर दें जिससे जो हमारा जो है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। जैसे मैंने कॉमन बताया अनकॉमन हो जाए वो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पॉपुलर हो जाए से पहले हम कर दें अनपॉपुलर हम डाल दें उसके अंदर। तो कहने का मतलब कि आप उस टाइप से आप कुछ भी करेंगे तो वो आगे या पीछे प्रीफिक्स कर देंगे, उस वर्ड से पहले कर देंगे, उसके बाद में करेंगे तो उसका जो है मीनिंग ही एकदम चेंज हो जाता है। मॉर्फिम में यही होता है कि एक ही वर्ड में जैसे हम दो वर्ड्स को निकाल कर आगे या पीछे करने से, जैसे हमने कप केक है, कप प्लस केक, तो ये क्या हो गया, दो वर्ड्स को मिला दिए तो उनका जो है एक मीनिंग आ जाएगा। यूजुअल है, यूजुअल से पहले अन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा अनयूजुअल, तो जिसमें उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। अब इन्होंने कहा है कि मॉर्फिम के बाद जैसे इन्होंने यहाँ पे के मॉर्फिम का एग्जांपल दे रखा है, द वर्ड डिसलाइक हैज 3 मॉर्फिम, डिस, लाइक और ईडी, तीनों के अलग अलग मीनिंग है। नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होता है, हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुली अरेंज टू फॉर्म फॉर फ्रेजेस एंड सेंटेंस। कहते हैं हम जो है उसको अरेंज करते हैं वर्ड्स को ताकि एक मीनिंगफुल जो है एक वर्ड वो बन जाए। जैसे इन्होंने कहा है रीड दी बुक होता है ना कि रीड बुक दी, जैसे दी जो हो गया इसका क्या है, हम इसको कैसे हमें इसको अरेंज करना है ताकि जो हमारा वर्ड है, जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए और जो है वो हमें मालूम हो जाए कि भाई ये यहाँ नहीं यहाँ आएगा। हमको सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, प्रॉपर फ्रेजेस बनाने के लिए हमारे को उसको सिस्टमेटिकली एक अरेंज करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया सिंटेक्स। अब है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को एक्वायर, हाउ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। इसमें भी क्या व्यूज़ हैं अलग अलग। नेचर, कोई कहता है नेचर जो बाय बर्थ होता है हमारा, ये इनेट होता है, तो कोई कहता है कि नर्चर की, इसमें एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, जो हम बड़े होते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी कल्चर से सीखते हैं, उसमें अलग अलग व्यूज़ हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज वन ऑफ द सेंट्रल टॉपिक्स इन कॉग्निटिव साइंस, क्योंकि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कॉग्निटिव के बारे में तो आएगा ही। तो उसमें क्या है कि एवरी थ्योरी ऑफ कॉग्निशन हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। उसमें क्या कहा कि जो है प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज इज, कुछ ने कहा ये ह्यूमन ट्रेट है, ऑल नॉर्मल ह्यूमन स्पीक है, बोलते भी है, नॉन ह्यूमन जो एनिमल है वो भी बोलते हैं, अगर ह्यूमन है वही बोल रहे हैं, जो नहीं है ह्यूमन जैसे एनिमल्स हैं वही बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज इज द मेन व्हीकल बाय विच वी नो अबाउट अदर पीपल थॉट, कि दूसरे लोगों के जो थॉट्स हैं उनके बारे में हम जो है हमें लैंग्वेज से ही पता चलता है कि उन जब वो बोलते हैं उनका एक्सप्रेशन से ही मालूम होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट आर मूविंग ऑन देयर थॉट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर थॉट्स। एंड द टू मस्ट बी इंटीमेटली रिलेटेड। एवरी टाइम वी स्पीक वी आर रिवीलिंग समथिंग अबाउट लैंग्वेज। जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं और या हम कुछ सोच रहे होते हैं तो कुछ लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व रहती है।
तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे व्यूज़ आएंगे इसके अंदर कि कैसे जो है अलग अलग लोगों ने कैसे अपने बारे में कहा कि इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे देखे लर्निंग ए फर्स्ट लैंग्वेज समथिंग एवरी चाइल्ड डज सक्सेसफुली इन ए मैटर फ्यू ईयर्स एंड विदाउट द नीड फॉर फॉर्मल लेसन। इन्होंने जो बच्चा होता है वो कैसे जो है शुरू में बोलना सीख जाता है, उसको हम कोई फॉर्मल स्कूलिंग तो देते ही नहीं है, स्कूल तो बाद में शुरू करते, लेकिन अपनी फैमिली में स्कूल में जाने से पहले वो कैसे बोलना सीख जाता है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उसके अंदर पहले से इनेट है ये विद लैंग्वेज सो क्लोज टू द कोर ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट children acquisition of language has achieved received so much attention। उन्होंने कहा कि इसमें जैसे एक व्यू तो ये आ गया कि वो बाय बर्थ है, एक व्यू क्या कहता है इस पर डिबेट हुआ इन द पास्ट डिबेट अबाउट द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज सेंटर्ड ऑन द सेम थीम। डिबेट इसमें किस पे हुआ कि नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर, कि नेचर यानी इनेट है, नर्चर जो कि हम एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो हैव करंट थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज एक्विजिशन हैज इनकॉर्पोरेटेड द अंडरस्टैंडिंग द एक्वायरिंग लैंग्वेज रियली इन्वॉल्व्स इन नेचुरल एंडोमेंट मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट। अब फाइनली इन्होंने क्या कहा कि एक नेचुरल एंडोमेंट हमारी एबिलिटी है जो कि हम जब एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो मॉडिफाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द सोशल एनवायरनमेंट इन विच इन्फेंट्स यूज देयर सोशल कैपेसिटीज टू इंटरेक्ट विद अदर। जैसे एक बच्चा होता है, जैसे वो जब दूसरों के उसके अंदर इनेट एबिलिटी तो ये है बोलने की, लेकिन जब वो अपने एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है सोशल, उसमें कैपेसिटी है ये, लेकिन जो लोगों से जब इंटरेक्ट करता है प्रोवाइड्स वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, उससे उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। Thus, the approach to studying language acquisition now revolves around discovering what abilities are innate and how the child's environment tempers these abilities। ये जो है इन 3 लाइन में पूरा जिस्ट आ गया कि कैसे जो है ये वो स्टडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन का मीनिंग क्या है, जिसमें किसके आसपास वो घूमती रहती है कि डिस्कवरिंग, इस चीज़ को डिस्कवर करने में कि व्हाट एबिलिटीज आर इनेट, कौन सी एबिलिटी जो है इनेट है, और हाउ द चाइल्ड एनवायरनमेंट टेम्पर्स दिस एबिलिटीज, तो कैसे जो एनवायरनमेंट है उन एबिलिटीज़ को टेम्पर करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट कम टू स्टेजेस। स्टेजेस में क्या होता है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं कि हमारे को एक छोटा बच्चा होता है वो कैसे कैसे जब बड़ा होता है तो उसको किन किन स्टेजेस में वो बोलना सीखता है, उसकी एबिलिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। विद इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ वी ह्यूमन सीम टू प्रोग्रेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस इन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। सबसे पहले क्वीइंग। क्वीइंग क्या होता है, सबसे पहले हम वोवल, जो छोटा बच्चा होता है, बहुत ही छोटा इन्फेंट होता है, वो जब बोलना शुरू करता है करके जैसे बोलते हैं उसको कोई पूरा तो आता नहीं है, तो उसमें क्या है कि वोवल साउंड जो होती हैं क्वीइंग में क्या है, विच कॉम्प्लेक्स वोवल साउंड मोस्टली। क्वीइंग इज द इन्फेंट्स ओरल एक्सप्रेशन that explores the production of vowel sound and the cooing of infants around the word इंक्लूडिंग डेफ। अगर कोई बहरा भी है बच्चा जिसको जो हियरिंग उसकी जो है इम्पेयरमेंट है, वो भी जो है वो क्वीइंग को यूज़ करता है अपनी लैंग्वेज में। एक वॉवल्स को जब बोलना शुरू करता है तो वो क्या होता है, ड्यूरिंग द क्वीइंग स्टेज हियरिंग इन्फेंट्स ऑल्सो कैन डिस्क्रिमिनेट एंड ऑल फोन्स नॉट जस्ट फोनीम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। यानी जो अगर कोई बच्चा जिसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो भी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है उस लैंग्वेज को, किसको, क्वीइंग को, जो कि वॉवल्स जिसको वो बच्चा हर बच्चा बोलता है। इसको जब बहुत ही छोटा बच्चा होता है 0 से 2 ईयर्स के, 2 ईयर्स तक काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है, 1 साल से छोटा बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में वॉवल्स को, वो स्मॉल लेटर्स को ही वो बोल पाता है। नेक्स्ट है बेबलिंग। बेबलिंग में क्या होता है, कॉन्सोनेंट एज वेल वॉवल्स। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसमें वो जो है आगे बढ़ जाता है, जिसमें एक वॉवल्स के साथ एक और सिंपल जो है लगा देता है, जो है जिसको हम बोलते हैं ए के साथ एक और टी लगा दिया है, कुछ भी एक वर्ड ऐड कर देता है। बेबलिंग ऑफ इनमें ग्रोइंग अप मैनी एमंग स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा एट द बेबलिंग स्टेज। डेफ इन्फेंट, अब ये जो है डेफ जो बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको साउंड जो है जब वो वही बोल पाते हैं जो उनके कान में वो चीज़ जब जाती है तभी उस चीज़ को वो एक्सप्रेस कर पाते हैं बेबलिंग में। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है जो सिर्फ वही बच्चा जिसमें जो नॉर्मल बच्चा होता है वही बेबलिंग के अंदर कि वो क्या करता है, कॉन्सोनेंट एज वेल एज वोवल को दोनों को मिक्स करके और उसको बोल पाता है। ये भी बहुत छोटा बच्चे के लिए है जो नेक्स्ट क्वीइंग के बाद बेबलिंग आती है। देन वन वर्ड, ये थोड़ा सा बच्चा जब हल्का सा बड़ा हो जाता है 1 से 1.5 साल का, उनके लिए है कि वो एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है। दिस अटरेंसेस आर लिमिटेड इन बोथ द वोवल एंड द कॉन्सोनेंट दे यूटिलाइज। अब दोनों में वो क्या करता है और आगे बढ़ जाता है कि इसमें क्या होता है, इवेंचुअली द इन्फेंट अटर्स हिज और हर वर्ड, वो अपना जो है 1 वर्ड बोलना शुरू करता है, जैसे पापा, मामा,
मम्मा, है ना, दादा। तो इसका ये जो वर्ड है वो बोलना शुरू करता है बच्चा, जिसमें इसको हमने इन्होंने क्या बोला, द इन्फेंट यूजेस दिस वन वर्ड एटरेंस को क्या बोलते हैं, टर्म जिन्होंने क्या कहा, होलो फ्रेसिस टू कन्वे इंटेंशन, क्यों क्या बोलना चाहता है। अगर उसको मम्मी को बुलाना है तो मम्मा, दादा, है ना, जिसको मतलब कहने का मतलब कि वो अपनी कुछ जो उसकी इंटेंशन होती है, डिज़ायर्स होती है, डिमांड्स होती हैं, वो एक वर्ड में बोलना शुरू कर देता है। जैसे इन्होंने ये बोला कि यूजुअली जो है इन्फेंट दिस जो है यहाँ पे यूज द वर्ड्स आर नाउन्स डिस्क्राइबिंग फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट अ चाइल्ड ऑब्जर्व, फॉर एग्जाम्पल कार, बुक। अब इन्होंने इसके बारे में बताना है और उसको क्या चाहिए, जैसे उसको कार चाहिए, बच्चे का बुक चाहिए, बॉल चाहिए, बेबी टॉय, नोज, कुछ भी इनको ऐसा चाहिए, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो चाहता क्या है, फिर वो क्या कहेगा, मामा, दादा, मिल्क, कुकी। तो उसमें क्या होता है, वो उनसे मांग रहा है वो चीज़। और बाई 18 मंथ्स ऑफ एज जब बच्चा थोड़ा 1.5 साल का हो जाता है तो क्या होता है, चिल्ड्रन टिपिकली है वोकैबुलरी 3 to 100 वर्ड्स। शुरू में 1 वर्ड के बारे में कह रहे हैं वो, और जब बच्चा 1.5 ईयर्स का हो जाता है तो उसकी वोकैबुलरी जो 3 वर्ड्स की होती है, पहले 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, मैक्सिमम 3 वर्ड्स की होती है, तो वो क्या होगी है, वो 100 वर्ड तक पहुंच जाती है। एंड द यंग चाइल्ड वोकैबुलरी कैन नॉट येट एनकम्पस ऑल दैट द चाइल्ड विशेस टू डिस्कस। तब भी जो बच्चा जो होता है, ये नहीं कि वो जो चाहता है वो पूरा डिटेल में बताना शुरू करते, नहीं, उसकी वोकैबुलरी स्लोली जो है डेवलप होती है। अब उसमें क्या करेंगे, एज ए रिजल्ट द चाइल्ड कमिट्स ओवर एक्सटेंशन एरर। ओवर एक्सटेंशन एरर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम बच्चे जो है बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे, द जनरल टर्म फॉर एनी 4-legged एनिमल इज मे बी डॉगी। उनको ये लगता है कि वो उनको कि उस चीज़ को बोलते तो हैं, वो समझ भी जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट उतना नहीं कर पाते। उनके माइंड में होता है लेकिन वो एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, extending the meaning of words in the existing lexicon to cover the ideas for which a new word is lacking। तो वो कुछ नया बोलना चाहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अब वो उतना ज़्यादा उनकी, क्योंकि अभी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी, तो इसलिए उसमें वो क्या करते हैं, वो डॉगी, मान लो बच्चा ये बोलना चाहता है कि जो है डॉगी ने मुझे डॉगी काट लेगा, तो वो पूरा तो बोल नहीं पाएगा, तो कहेगा डॉगी बाइट, कुछ भी ऐसा कुछ, डॉगी मामा, डॉगी बाइट। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है इसके अंदर 1.5 साल का बच्चे की जो वोकैबुलरी है स्लोली बढ़ते वो 3 to 100 वर्ड्स की हो जाती है। 1 वर्ड से लेकर थोड़ा उसकी एड्रेस जो होती है बढ़ जाती है स्लोली, वो भी 1 वर्ड पे से लेकर अभी आगे के जो बढ़ता जाएगा, तो उसके जो एड्रेस है वो भी अगेन कहाँ आ जाएगी, अब 2 वर्ड पे। पहले 1 वर्ड था, अब क्या 2 वर्ड एड्रेस एंड टेलीग्राफिक स्पीच। अब इसमें क्या है, जो 1.5 साल से लेकर 2.5 साल का जो बच्चा है, 1.5 टू लेकर 2.5 ईयर्स का बच्चा जो है, चिल्ड्रन स्टार्ट कंबाइनिंग सिंगल वर्ड्स टू प्रोड्यूस 2 वर्ड्स एड्रेस। अब वो क्या है, 1 वर्ड से लेकर 2 वर्ड्स को बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा वांट, जो बच्चे को अगर डॉगी लिखा ना, डॉगी बाइट है, मम्मी सीट, वांट जूस, तो ये पापा मामा दे दे, है ना। तो उस टाइप से इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो 2 वर्ड्स को बोलना शुरू करके उनको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वो 2 वर्ड्स को सीख जाते हैं तो उनका मीनिंग भी जो होता है वो समझ में आना शुरू होता है। जैसे हमने ऊपर किया था, उनको 3 लेग का जो हमने किया था कि 4 लेग का जो उनका डॉगी उनको पता है, लेकिन जो है फिर भी उनको हर 4 लेग के बाद उनको डॉगी लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब 2 वर्ड में जब ये 1.5 से 2.5 साल में आए तो थोड़ा उनको जो है उसका मीनिंग भी समझ में आना शुरू हो जाता है और डिफ्रेंशिएट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या बेसिक एडल्ट सेंटेंस में क्या होता है, बाय प्रेजेंट बाय अबाउट 4 ईयर। अब 4 साल का जो बच्चा है वो क्या करता है, विद कंटिन्यूइंग वोकैबुलरी एक्विजिशन, वोकैबुलरी एक्सटेंड रैपिडली, इट मोर देन ट्रिपल्स फ्रॉम द 300 वर्ड्स टू जो है, जो कि 2 साल में बच्चे का जो है 300 वर्ड तक बच्चा हमने अभी किया था, जो कि 1.5 साल का बच्चा जो है 3 to 100 वर्ड्स बोलता है। अब 2 साल तक का बच्चा जो है 300 वर्ड्स तक पहुंच जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। अब वो क्या 300 वर्ड जो कि 2 साल में बच्चा बोलता है, अब वो जो है क्या करता है, उसकी वोकैबुलरी और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। इट मोर देन ट्रिपल फ्रॉम 300 वर्ड्स अबाउट 2 ईयर्स टू अबाउट 1000 वर्ड्स। अब 300 जो 2 साल का बच्चा बोलता है, नाउ जो है इट इंक्रीजेज अप टू 1000 वर्ड, जो कि 300 से 1000 वर्ड्स पे पहुंच जाती है, जो कि 2 साल से जब 3 साल का बच्चा पहुंचता है। तो ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल, बाय एज 4 चिल्ड्रन एक्वायर द फाउंडेशंस ऑफ एडल्ट सिंटैक्स एंड लैंग्वेज। जब बच्चा 4 साल का होता है तो ऑलमोस्ट क्या होता है, वो जैसे बड़े लोग बात करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनका मीनिंग निकालते हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में जैसे होता है वो उनका स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, फोनीम्स है, मॉर्फीम्स है, सिंटैक्स जिसको वो हमने बोला है,
उस ढंग से वो बच्चा जो जब बड़ा होता है 4 साल से, तो वो बोलना शुरू करता है। बाय द एज ऑफ 5, या जब 5 साल का बच्चा होता है, मोर चिल्ड्रन ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड अनकॉमन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो दी कॉम्प्लेक्स है अनकॉमन सेंटेंस होते हैं वो खुद भी कंस्ट्रक्ट करना सीख जाते हैं। एंड बाय एज ऑफ 10 ईयर, जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, चिल्ड्रंस लैंग्वेज इज फंडामेंटली द सेम एज दैट ऑफ द एडल्ट। जैसे बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो जैसे बोलते हैं वो बच्चे वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मल चिल्ड्रन जो है कैन डिफर बाय ईयर और मोर इन देयर रेट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट through the stages bypass through are generally the same regardless of how stretch out or compress। इन्होंने यही कहा है कि कैसे जो है आप जब बच्चा होता है छोटा, कैसे वो जो इन्फेंट होता है 0 से 2 ईयर्स का हमारा जो टाइम होता है, पर वो तो आगे हम काफ़ी आगे है। जब बच्चा बिल्कुल शुरू में होता है तो कैसे वो पहले वॉवल से शुरू करता है, फिर बैबलिंग से स्टार्ट करता है, फिर उसका 1 वर्ड होता है। 1 वर्ड में क्या होता है, जो 1.5 साल तक का बच्चा होता है वो 1 वर्ड 3 to 100 वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी होती है। जब 2 वर्ड में वो क्या होता है, बच्चा 1.5 साल से लेकर 2.5 साल बच्चे के जो 2 साल का बच्चा जो है 300 वर्ड्स उसके वोकैबुलरी हो जाती है 1.5 से 2 साल तक के बच्चे की। अब जो वो कह रहे हैं कि जब 3 साल का बच्चा होता है उसके वो 1000 वर्ड्स हो जाती है, और 4 साल का बच्चा जो होता है सिंटैक्स है, उसका मीनिंग है, उसको कंबाइन करना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, उसके वॉवल्स के बारे में, उसके जो एक फोनीम्स हैं, मॉर्फीम है, उनके बारे में करना, सिंटैक्स के बारे में उनको यूज़ करना शुरू कर देता है। उनका ये तो हम ठीक है मीनिंग करना है, लेकिन कहने का मतलब कि बच्चे को प्रॉपर वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। और 5 साल का बच्चा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज़ करना शुरू कर देता है। 10 साल का बच्चा तो एक एडल्ट की तरह ही, जैसे वो हम बड़े लोग बात करते हैं वो वैसे ही समझ के वैसे ही बात करता है। तो ये इन्होंने कहा है कि स्टेज अगर मान लो कभी पेपर में से आया हुआ है, ये कई बार मैंने देखा है इसको 5 to 6 टाइम से आ चुका है पेपर में। तो आप जो है इसको स्टेजेस ऑफ को थोड़ा अगर आता है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, तो आपने यही करना है। इसमें जो है इन्होंने ये जो 5 पॉइंट दे रखे, कोइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड अटरेंसिंग, 2 वर्ड अटरेंसेस एंड देन बेसिक एडल्ट वाला जो उन्होंने दे रखा है वो आ जाएगा, बेसिक एडल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब क्या लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव साइंस, इसमें कुछ खास इतना है नहीं। इसमें बस ये है कि कैसे जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कॉग्निटिव जो है साइंस, कैसे जो हमारे जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कितना इसके ऊपर एम्फेसिस करती है, कितना इसके ऊपर उन्होंने काम की है कि क्या कि है जो लैंग्वेज जो है उसमें कैसे हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होती है वो किस टाइप से इन्वॉल्व होते हैं। कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि हाउ व्यू दे रखे हैं क्या कैसे कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, आवर थॉट्स आर डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज वी स्पीक। उसके हमारे कैसे वो जो कॉग्निटिव सिस्टम होता है कैसे उसके से इम्पैक्ट होता है। इसी टाइप से इन्होंने यहाँ पे ये सारा वही है। और जो आगे आप जो थ्योरीज पढ़ेंगे, ये उन्होंने अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे, चॉम्स्की की जो इनेट थ्योरी है उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट। इसमें भी वही है कि लैंग्वेज एंड थॉट में क्या है कि लैंग्वेज से ही हम हमेशा जो हम बोलते हैं अपने मन में, और हम जो वही बोल रहे हैं वो हमारे मन में भी चलता रहता है, और हमारे एक्शन जो होते हैं वो भी जब हम कोई भी हम करते हैं तो जो हमारे एक्शंस होते हैं उस समय हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी एक्टिव होता है। जैसे उन्होंने पियाजे के बारे में किया, पियाजे की जो थ्योरी है वो सारी जो है कॉग्निटिव थ्योरीज पे है। तो इन्होंने यही कहा है कि कैसे लैंग्वेज से ही हम हमेशा अपने जो मन में और अपने एक्शंस के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये होता है तो स्टेजेस के बारे में ही है जो हमने वीडियो की है, इसके अंदर मेन जो स्टेजेस के बारे में ही है। बाकी तो इन्होंने जो है कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लिंग्विस्टिक क्या होता है मेनली, उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने अभी किया कोइंग, बैबलिंग, ये जो है मेन जो स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कि पहले सिम्बल्स होते हैं, फिर उसके बाद क्या कैसे कैसे लैंग्वेज का मीनिंगफुल होता है, फिर जनरेटिव होती है लैंग्वेज के, रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, थोड़ा बहुत वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज आप आगे भी पढ़ेंगे। अभी शायद इसका 3rd यूनिट ही है, 23-24 पेज पे है। तो मेनली हमने ये फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया। सेकंड वीडियो में हम थियरी से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।